अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री इंटेल बाय मुजफ्फर अली। आज हम पहले हमने जो अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी, हमने देखा था कि चिलीज़ की हम हार्वेस्टिंग तक आपको बताया कि कौन कौन सी उसके ऊपर पेस्ट का अटैक आता है, कौन सी हमारी एक्सपोर्ट क्यों डैमेज हो रही है। अब हम बात करेंगे, हमारे फार्मर ने चिलीज़ लगा ली। अब उसकी जो लास्ट वीडियो में बात की थी आमिर जवेद साहब ने कि उसकी जो हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज के मसले आते हैं, उनको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्यूसी मैनेजर हैं सैफ सुमरो साहब। उनसे पूछेंगे उनके एक्सपीरियंस के लिहाज से कि हम किस तरीके से जो हमारी चिलीज़ है उसको हम अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं, फार्मर किस तरीके से अपनी जो चिलीज़ को बचा सकता है और दोबारा उसे एक्सपोर्ट के काबिल बना सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मुजफ्फर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी कि आपने ये मौका दिया। जी। तो अब देखते हैं कि चिली में मुख्तलिफ किस्म की इकसाम पाई जाती हैं पाकिस्तान में। ठीक है। जैसे कश्मीरी मिर्च है, डंडी कट है, वर्ड की मिर्च है, देसी है, हाइब्रिड है। अब ये डिपेंड करता है कि किसान किस कैटेगरी की मिर्च हार्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। अब किसान ने उगा तो ली, लेकिन उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है या उस तक वो प्रॉपर पेस्टिसाइड नहीं पहुंच पाती कि इस डिजीज के लिए कौन सी वो यूज करे। बिल्कुल बिल्कुल। एट दी एंड जब वो हार्वेस्ट कर लेता है, उगा लेता है, तो जब उसको स्टोर करता है, अब उसको स्टोरिंग का नहीं पता कि स्टोर कैसे करनी। बिल्कुल। क्योंकि जब हम इसको स्टोर करते हैं, इसके जो गट्टे होते हैं एक के ऊपर एक रखते हैं, तो ऊपर से नीचे तक इसका ये वेट लॉस करती है। अच्छा। वेट लॉस भी करेगी, और दूसरा इसकी अपनी नमी से, मॉइस्चर से मिर्च जो है वो ब्लैक होना भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक। कुछ एफ्लाटॉक्सिन स्टोरेज के वक्त अटैक करती है, और कुछ जो है जब इसकी हार्वेस्टिंग हो रही थी उस वक्त अटैक करती है। ठीक है। अब उसका मसला ये होता है कि एफ्लाटॉक्सिन के अटैक से मिर्च काली होना स्टार्ट हो जाती है। काली होने के साथ वो एक्सपोर्ट के काबिल नहीं रहती, उसकी पंजेंसी पे इफेक्ट होता है। ठीक है। और वो जैसे हम कहते हैं ना कि ये एक सिर्फ भूसा है, वो भूसे के तौर पे इस्तेमाल होगी, कड़वाहट खत्म हो जाती है। कड़वाहट खत्म हो जाती है, जिसको हम पंजेंसी कहते हैं। और कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ इदारे ऐसे हैं जिसकी वजह से बाकी का भी नाम खराब हो रहा है, वो ये करते हैं जो कश्मीरी मिर्च है या हाइब्रिड मिर्च है या दूसरी जो मिर्च है जिनमें पंजेंसी नहीं है, उसको पाउडर करके, क्योंकि वो उनका पंजेंसी वाली मिर्च के निस्बत उनका रेट कुछ कम होता है, उसको पाउडर करके उसमें कुछ फूड फ्लेवर और पंजेंसी फ्लेवर मिलते हैं। उसको ऐड करने से ऐसे लगता है कि आप रियल मिर्च यूज कर रहे हैं। अच्छा। अब जो हमारे पास मिर्च आती है उसका मसला ये होता है कि वो एफ्लाटॉक्सिन अफेक्टेड होती है। अब हम उसको क्या करते हैं, आप मैनुअली तो नहीं कर सकते, लेकिन ड्रायर लगे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डिटेक्टर लगे होते हैं, जैसे फूड इंडस्ट्रीज में मेटल डिटेक्टर होता है, इसी तरह उसको ड्राई करने के साथ साथ उसको देखा जाता है कि कहीं ये ब्लैक दाना तो नहीं है। खास तौर पे जो एक्सपोर्ट की जाती है वो फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम क्वालिटी का मिर्च को ड्राई किया जाता है। ड्राई करने वो अब ओनर को एक तरह का लॉस तो है, उसने अगर 100 kg ली है तो ड्राई करने के बाद और बाकी सारी चीजें करने के बाद उसके पास वेट आ जाएगा कोई तकरीबन 75 to 80%। बिल्कुल। लेकिन मिर्च जो है वो प्रीमियम क्वालिटी की मिल जाएगी। अब हमारी एक्सपोर्ट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि किसान को अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं प्रोवाइड। अब जब उसको हम ग्राइंड वगैरह करके रखते हैं, ग्राइंडिंग दो तरह की होती है। एक होती है कि हम उसको ग्राइंड करेंगे जिसको हम कटर मिर्च बोलते हैं, और एक होती है पाउडर। ठीक है। पाउडर अगर हम करके रखेंगे उसमें ज्यादा लॉस है ऑनर का। अच्छा। उसमें ज्यादा लॉस इस तरह के वो वेट गिरा देगी। जो कटर है, कटर में फिर भी कुछ मुनाफा मतलब कि उसका वेट की बचत हो जाती है। अब अगर वेट ज्यादा गिरेगी उसको लॉस है। बिल्कुल। वो अगर हम ज्यादा देर रखेंगे, कटर है या पाउडर है, ज्यादा देर हम स्टोर करेंगे तो उसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लैक। अब कलरिंग फ्लेवर भी ऐड करते हैं। अच्छा। जिससे जो उसका ऑर्गेनिक फ्लेवर है वो नहीं रहता। तो भाई मुझे लग रहा है कि 2 नंबरी बढ़ती नहीं जा रही। पहले आपने बताया करवाहट ऐड करने के लिए फ्लेवर ऐड करते हैं, फिर कलर के लिए भी फ्लेवर है। तो जब हम ज्यादा अरसे के लिए स्टोर करते हैं ना तो उसका कलर ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। ब्लैक तो होगा लेकिन उसकी पंजेंसी भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। उसको कलर को और पंजेंसी को इनहांस करने के लिए कुछ फ्लेवर ऐड किए जाते हैं। अब इसकी क्वालिटी में बहुत सारे टेस्ट हैं। जब आप मिर्च रिसीव करते हैं, सबसे पहले इसका मॉइस्चर टेस्ट लगाते हैं, फिर पंजेंसी टेस्ट है, फिर उसका कलर का टेस्ट है, फिर उसको फिर आपने एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक SGS और पाकिस्तान रिसर्च काउंसिल से आपने वो टेस्टिंग करवानी होती है पाउडर की। क्या हमारा एफ्लाटॉक्सिन, रेजिड्यूल्स और बाकी सारी चीजें क्लियर है? क्लियर है। ये चीजें मैं बता रहा हूँ एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन एक्सपोर्ट की दूर की बात, लेकिन हमारी यहाँ की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी की जा रही किसान से, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज के अलावा उनको अवेयरनेस नहीं दी जा रही। तो खास तौर ये आपने कह दिया कि ड्रायर होने चाहिए। उसके लिए फर्ज करें कि छोटे लेवल पे अगर फार्मर, अभी हमारे पास इतने इन्वेस्टर्स नहीं है, ड्राई नहीं लगा सकते, फार्मर कैसे अपनी मिर्च को बचा सकता है? उसके एंड पे क्या है?
फार्मर नहीं ड्रायर यूज करेगा। ड्रायर जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज इंडस्ट्रियल किए लेवल पे। जाएंगे, हम्म। क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पे वो उसकी स्कैनिंग करेंगे प्रॉपर। ठीक है। वो एक एक दाने को चेक करेंगे, क्या ये इसमें दाना लगा हुआ तो नहीं है, क्योंकि अगर एक दाना भी लगा हुआ आएगा तो एफ्लाटॉक्सिन की रेशो और रेजिड्यूल्स की रेशो बढ़ जाएगी। इन शॉर्ट तो फिर यही हुआ कि हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है ना इस तरफ लोगों को लेके आए, बिल्कुल, इन्वेस्ट बिल्कुल। इसमें किया जाए, तो इसमें इन्वेस्ट करने के बाद ड्राइज लगें पाकिस्तान में और फिर देन हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करके आया हूँ वहाँ पे हमारे पास एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी क्वांटिटी थी। हम स्पाइसेस में, प्लेन स्पाइसेस में, करी में बहुत सारे स्पाइसेस बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे, पाउडर में भी, होल में भी, स्विट्जरलैंड, यूके, यूएसए और इवन के कनाडा भी हम कर रहे थे। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल रेशो हमारी दिन ब दिन कम होती जा रही है। बिल्कुल। तो इसके बारे में अगर आवाम को अवेयरनेस दी जाए, और ये वाहिद एक चीज़ है कि स्पाइसेस में इंसान के पास, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उसके पास प्रॉफिट की रेशो ज़्यादा है और किसान हमारा पीछे है, क्योंकि किसान को इसके इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है। स्पेशली जब वो हार्वेस्ट करता है और नेक्स्ट स्टेप जब वो उसको स्प्रे और बाकी सारी चीज़ें मैनेज करता है, और थर्ड स्टेप उसका स्टोरेज क्या है। प्रॉपर अगर स्टोरेज नहीं होगी, उसमें जो वो एल्यूमिनियम फास्फेट्स की टैबलेट वगैरह लगाई जाती हैं ताकि वो फंगल इफेक्ट और चूहे वगैरह और बाकी सारी चीज़ों से बचने के लिए, बिल्कुल, ताकि वो बोरियों को और वो कतरे ना, और ताकि वो मरीज ज़ाया ना हो, उन चीज़ों से बचने के लिए अगर ये चीज़ वो कवर कर लेते हैं स्टोरेज को, तो उसकी जो बाकी पीछे की मेहनत है, हार्वेस्टिंग है, पेस्टिसाइड है, वो सारी चीज़ें बच जाएंगी और रेट भी अच्छा मिल जाएगा। बिल्कुल। अभी रेट क्या मिल रहा है फार्मर को? अभी तकरीबन 150-160 पर केजी मिल रहा है, जो डंडी कट है, जो अच्छी मिर्च है, जिसको हम निहारी में यूज करते हैं, जिसको हम पाउडर में यूज करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो वाहिद मिर्च है जिसमें पंजेंसी हाई लेवल पे है। और एक दूसरी मिर्च है वड की मिर्च, जो सिंध का आई थिंक रीजन है, एरिया, वो उसकी मिर्च बहुत हाई पंजेंसी वाली होती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सैफ भाई। जैसा कि सैफ भाई ने बताया कि सिंध के इलाके पे उन्होंने अपनी बात खत्म की कि उसकी जो मिर्च है बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है। हम अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी नेमतों से नवाजा है, हमारी ज़मीन ऐसी है, हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है कि हम बहुत अच्छी जो चीज़ें हैं यहाँ से प्रोड्यूस करके उनका अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं बासमती राइस की, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें राइस बेल्ट जैसा जोन दिया हुआ है। अगर बात करें मिर्च की, तो सिंध का उन्होंने बता दिया। हमें चाहिए कि हम अपनी जो पैदावारी सलाहियत उसको बढ़ाएं। फार्मर के एंड पे ये है कि वो पेस्टिसाइड ना ऐसे एक्स्ट्रा करता जाए, और गवर्नमेंट लेवल पे ये है कि हमें इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरफ इन्वेस्टर्स को लेके आएँ ताकि हमारे पास ड्रायर्स हों और हम अपनी मिर्च को सेफ रखें और एक्सपोर्ट कर सकें। बहुत शुक्रिया साहब भाई। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।